जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी 2023 के प्राइवेट एडमिशन के बारे में। दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज़ है कि प्राइवेट में एडमिशन स्टार्ट कर दी गए हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जीबाजी यूनिवर्सिटी के प्राइवेट एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। अब एक और यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा हमारे सामने एक अपडेट आ रहा है कि उस यूनिवर्सिटी के भी स्टार्ट कर देगा। अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके भी एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। कब से कब तक एडमिशन होंगे और कौन सी वो यूनिवर्सिटी है, सारी इन्फॉर्मेशन को हम देख लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों अब हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो होने वाली है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल। इसके स्टार्ट कर दिए गए 16 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया था। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप जीबाजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जीबाजी में प्राइवेट एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके एमए, एमकॉम और एमएससी के प्राइवेट एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। 30 तारीख इसकी लास्ट डेट रह गई है जो कि रजिस्ट्रेशन करने की, और इसकी धीरे धीरे लास्ट डेट बढ़ाई जाती रहती है। तो जीबाजी यूनिवर्सिटी में फिलहाल इसकी लास्ट डेट कितनी रखी गई, अगर आपको एडमिशन लेना है एमए, एमकॉम, एमएससी में तो 30 तारीख तक करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की। तो दोस्तों अगर आपको बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के यूजी के चाहे आप पीजी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, स्वादाई का मतलब होता है प्राइवेट। 16 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन आया था, इसमें बताया गया था कि अंतिम तिथि इसकी 31 अक्टूबर रखी गई है। लेकिन इसके बाद में एक और नोटिफिकेशन आता है और इसकी लास्ट डेट बढ़ाई जाती है। लेकिन सबसे पहले हम पूरी डाटा को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको लास्ट डेट लास्ट में बता दूंगा। अगर आपको स्नातकोत्तर के प्रथम सेमेस्टर या अगर आपको स्नातक के वार्षिक में एडमिशन लेना है, चाहे प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका प्राइवेट में ही होगा, तो दोस्तों प्राइवेट में एडमिशन लेने की पहले लास्ट डेट 31 अक्टूबर रखी गई है, लेकिन इसकी लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई थी। अब होता क्या है कि आपको एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में होता क्या है कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, दोस्तों जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होता है उसी कॉलेज में जाकर के ही आपको एडमिशन लेना होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अदर यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं, लेकिन बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में केवल और केवल आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में जाकर के खुद से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, यानी कि कॉलेज वाले ही आपके रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप खुद रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। एमपी ऑनलाइन वेबसाइट से यहाँ पर लिखा गया है कि विद्यार्थी अब विशेष ध्यान रखें कि जो परीक्षा के निर्धारित है उसी महाविद्यालय से ही ऑनलाइन नामांकन आवेदन पत्र भरे जाएं जिस महाविद्यालय से आपको परीक्षा देनी है, यानी कि जिस महाविद्यालय में आपको एडमिशन लेना है, जिस महाविद्यालय में आपको एग्जाम देना है, उसी महाविद्यालय में जाकर के ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करें और चीज़ों की जानकारी की, यहाँ पर और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आप अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और अगर आप यूजी करना चाहते हैं तो आपको ये दोनों मार्कशीट से काम हो जाएगा। साथ ही आपके पास में अदर जो भी डॉक्यूमेंट है, एमपी डोमिसाइल हो गया या इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप अपने साथ में ले जाना, जिससे क्या है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों इसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर रखी गई थी, जो कि नॉर्मल फीस के साथ 130 रुपये थी। चलिए अब इसकी लास्ट डेट कितनी रखी गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से भी 30 तारीख को एक नोटिफिकेशन आता है और इसमें लिखा गया है कि जो भी प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, अब उस जो 31 तारीख पहले लास्ट डेट रखी गई थी उस 31 तारीख की जगह पर हम 30 नवंबर करते हैं, यानी कि स्टूडेंट अब 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। यूजी पीजी में प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहता है तो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में नॉर्मल फीस के साथ 130 रुपये लगेंगे आपकी फ़ीस, ठीक है, जो कि यहाँ पर उन स्टूडेंट के लिए है जो एमपी के स्टूडेंट हैं, जो आउटसाइड हैं, यानी कि एमपी से जो आउटसाइड है वो सीबीएसई से किया है 295, और आउटसाइड ऑफ इंडिया हैं टोटल तो 655 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि जो एमपी के उनको केवल 130 रुपये आपको पेमेंट करना है और कुछ भी काम आपको नहीं करना है जो एमपी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी आपको, और जब रजिस्ट्रेशन करोगे ना आपकी जो भी फीस होगी टोटल फीस वहाँ पर आपको दिख जाएगी, कोई ज़्यादा फीस नहीं होती है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, वीडियो को शेयर करना है। मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।